अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरानी कायदा सबक नंबर 3, हरूफ की बदलती हुई शक्लें। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हरूफ की बदलती हुई शक्लों के मुताबिक। ये सफ़ा नंबर है 4। जैसे हमने सबसे पहले हरूफ तहज्जी में पढ़ा है, यहाँ पे देखें मुकम्मल हरूफ हैं अलिफ, बा, ता, सा। अब देखेंगे हम इनके सिरे। ठीक है, सबसे पहले देखें कि हरूफ लिखे हुए हैं और साथ में उनके सिरे बताए गए हैं कि ये इस तरीके से जब मुकम्मल एक लफ्ज़ लिखा जाता है तो ये इसके साथ इस तरीके से हम सिरे बनाते हैं। जैसे एक हाजा अगर लफ्ज़ लिखा जाता है या बी हाजा लफ्ज़ लिखा जाता है तो बा हम इस तरह पूरा बा नहीं लिखते, इसके साथ हा पूरा नहीं लिखते, बल्कि हम क्या करते हैं इसका सिरा बनाते हैं पहले और फिर इसके साथ हा और जाल लिखते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि जो हरूफ हैं उनके कितने नुक्ते हैं और उन नुक्तों के साथ जो सिरे बताए गए हमें हैं उनकी शक्ल किस तरीके की है। ठीक है, देखें अलिफ सिंपल है। बा के नीचे एक नुक्ता है और बा के सिरे की शेप इस तरीके की है। ठीक है, और ता के ऊपर देखें 2 नुक्ते हैं और ता की शेप भी इस तरीके की है। अब यहाँ पे देखें बा के नीचे जो एक नुक्ता है वो यहाँ पे स्टार्ट वाला हाफ सिरा इसका नज़र आ रहा है, और जो दूसरी तरफ हमें बताया गया है 2 सिरे बताए गए हैं ना कि ये इस तरीके से भी मुकम्मल लफ्ज़ में आ सकते हैं और इस तरीके से भी। ये इसलिए यहाँ पे हमें ये शेप बताई गई है कि अगर हमने पीछे से मुकम्मल एक लफ्ज़ को जोड़ना है और ये बा दरमियान में आ रहा है उस हर्फ के, तो ये बा की शेप, बा की शक्ल इस तरीके की हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह ता है, ता अगर लफ्ज़ के शुरू में आ रहा है तो ता की शक्ल इस तरीके की हो जाएगी, और अगर लफ्ज़ के दरमियान में आ रहा है तो इसकी शक्ल इस तरह हो जाएगी। इसी तरह सा पे देखें, सा स्टार्ट में शुरू में हाफ होगा और सा जब दरमियान में जाएगा तो ये पहले जो पहले वाला लफ्ज़ होगा वो उसके साथ मिलेगा, और जो दरमियान में जब अगर सा आ रहा होगा तो उसकी शेप इस तरीके की होगी। इसी तरह जीम, और इसी तरह हाफ होगा, खा भी खाफ होगा, खा के ऊपर एक नुक्ता है, जीम के अंदर एक नुक्ता है, हा खाली है। ठीक है, खाली है। इसी तरह दाल देखिए, दाल का सिरा है। दाल अगर लफ्ज़ के शुरू में आएगा तो दाल मुकम्मल होगा। ठीक है, और अगर लफ्ज़ के दरमियान में जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे हम कोई और लफ्ज़ लिखते हैं, ठीक है, तो उसके लास्ट पे दाल आ रहा है, जैसे बादी। ठीक है, बादी, बा है, आइन है और दाल है, तो यहाँ पे दाल जो है उसकी शक्ल इस तरह हो जाएगी, ये लफ्ज़ के आखिर में आ रहा होगा। इसी तरह जाल है तो ये भी लफ्ज़ के आखिर में आ रहा होगा, इसके स्टार्ट में जो हरूफ हैं वो दूसरे लगेंगे। ठीक है, जो कोई भी लफ्ज़ बनाने से रॉ के साथ, जा के साथ, सीन का स्टार्ट में सिरा, शीन के ऊपर 3 नुक्ते हैं, इसका भी सिरा, स्वाद का सिरा, ज़्वाद के ऊपर एक नुक्ता है, ज़्वाद का सिरा, त्वा का सिरा, ज़्वा और ज़्वा का सिरा। ज़्वा के सिरे में और त्वा के सिरे में ये डिफरेंस है कि ये मुकम्मल ही लफ्ज़ के साथ लिखे जाते हैं, इनके साथ में इस तरीके की लाइन नहीं होती। ठीक है, इसी तरह आइन है, आइन भी देखें शुरू में हमज़ा की शक्ल होगी और अगर दरमियान में लिखेंगे तो ये थोड़ी सी अपनी शक्ल को चेंज कर लेगा। इसी तरह गाइन पे देखें, गाइन है, शुरू में इसके ऊपर देखें एक नुक्ता है और जब ये दरमियान में जाएगा तो ये इस तरीके से अपनी शक्ल को चेंज कर लेगा। फ़ा के ऊपर भी एक नुक्ता है, ये स्टार्ट में हाफ हो जाएगा और दरमियान में जब जाएगा तो इसके शुरू में भी अगर कोई लफ्ज़ होगा और इसके लास्ट पे भी कोई लफ्ज़ होगा तो फिर ये क्या होगा, अपनी शक्ल चेंज कर लेगा और दोनों हरूफों के साथ ये मिल जाएगा आपस में। कॉफ़ का भी है, कॉफ़ जब शुरू में होगा तो ये हाफ हो जाएगा और दरमियान में जाएगा तो इस तरीके से अपनी शक्ल को चेंज कर लेगा। ठीक है, ये काफ़ है, काफ़ कश की तरह भी आता है और इस तरीके से यूँ काफ़ भी लिखा होता है लफ्ज़ों में। इसी तरह लाम है, लाम जब शुरू में लिखा जाता है तो ऐसे ये अपनी गोलाई में आधी शक्ल में होता है, और जब दरमियान लफ्ज़ के लास्ट पे या दरमियान में लिखा जाता है तो इसकी शक्ल इस तरह होती है, ये आधा होता है यूँ इस तरीके से। ठीक है, जैसे ये है। इसी तरह मीम है, मीम मुकम्मल भी लफ्ज़ में आता है,
मीम स्टार्ट में जब हम लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, और जब दरमियान में आता है तो मीम इसी तरीके से, जैसे दूसरे हरूफ अपनी शक्ल बदल लेते हैं, ये भी इसी तरीके से अपनी शक्ल को बदल लेता है। इसी तरह नून है, नून के अंदर एक नुक्ता है, नून भी जब शुरू में आता है तो इस तरीके से शक्ल होता है। आप इसको जाल मत समझिएगा, ठीक है। जाल जो होता है उसकी थोड़ी सी शेप चेंज होती है। जब आप कुरान पढ़ने लगें तो ध्यान रखिएगा कि नून जो होता है उसके ऊपर एक डॉट होता है, इसी तरह जाल जो होता है वो उसका थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ जा रहा होता है, और जो नून होता है वो ऊपर की तरफ नहीं जाता बल्कि यूँ आधा होता है। इसी तरह नून जब लफ्ज़ के दरमियान में आता है तो भी ये अपनी शक्ल को इसी तरीके से रखता है। वाओ क्या होता है, मुकम्मल ही वाओ रहता है। अगर ये लफ्ज़ के आखिर में आए तो इसके साथ यहाँ पे शुरू में कोई लफ्ज़ मिल जाता है, जैसे बा अगर आपने मिलाया तो यहाँ से हमने बा का सिरा लिया और इसके साथ मिलाया तो ये बू बन गया, या बा पेश वाओ बू बन गया, ठीक है। इसी तरह हाँ जो है, अब हाँ को समझने की ज़रूरत है। हाँ 3 तरह से अपनी शक्ल चेंज करता है, जिससे लफ्ज़ के शुरू में आता है हाज़ा, इस तरीके से बी हाज़ा। बा अगर हम इसके शुरू में लगाएं तो दरमियान में इस तरीके से हाजी ही, अगर हा लास्ट में आ रहा है तो इस तरीके से इसकी शक्ल होगी, ठीक है। हमज़ा मुकम्मल होता है, या जब लफ्ज़ के शुरू में आता है तो इस तरीके से इसकी शक्ल होती है, ऐसे इसका सिरा बनता है। और जब लफ्ज़ के दरमियान में आता है तो इसके शुरू में भी एक लफ्ज़ लगा दिया जाता है और एंड पे भी, तो वो एक मुकम्मल लफ्ज़ बन जाता है। और फिर इसी तरीके से या का भी सेम यही सिरा है, जैसे छोटी या है वैसे ही बड़ी या का सिरा है, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।